राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो जैसे हम बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए कैप हेड पहनाते हैं और गर्मी का मौसम है, तो मैंने कान्हा जी के लिए यहाँ पर 4-5 हेड बना के तैयार किए हैं। ये कैप बनाई है मैंने कान्हा जी की, इसका वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और भी मैंने हेड बनाए हैं, कैप बनाई है, ये मैंने धागे से बनाए हैं, तो इनका वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो हम कान्हा जी को पगड़ी पहनाते हैं, तो हमारे कान्हा जी को भी गर्मी लगती होगी। इस तरह से हम हमारे कान्हा जी को छोटा सा कैप बना के पहनाएं, तो हमारे कान्हा जी को भी गर्मी नहीं लगेगी। ये कैप हम कान्हा जी के लिए 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है और आप क्रोशिया चलाना सीखना चाहते हैं, तो मैंने इसके बारे में एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। क्रोशिया चलाना कैसे सीखें, सर्किल बनाना, हाफ स्टिच, डबल हाफ स्टिच, सारे मैंने बहुत बारीकी से सिखाए हैं और आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं कान्हा जी का कैप। कान्हा जी का हेड बनाने के लिए मैंने ये धागा लिया है और एक काटने के लिए कटर लिया है और क्रोशिया लिए। क्रोशिया मैंने 10 mm की ली है। आप अपने धागे के अकॉर्डिंग क्रोशिया रख लें। सबसे पहले हमें एक सर्किल बनानी है। सर्किल बनाने के लिए हमने ये धागे को डबल कर लिया है। आपको ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये हमारा जो धागा है उस साइड में है, हम उससे दूसरी साइड से क्रोशिया को इस गोल घेरे में डालेंगे और धागे को हम क्रोशिया में लपेट लेंगे और इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसको हम पकड़ के रखेंगे। ज़्यादा टाइट हमें नहीं खींचना है। और फिर वापस हम धागा क्रोशिया पे चढ़ाएंगे और उस जो हमने एक लूप ली थी उसमें से हम निकाल देंगे। इसे हम लॉक लगाते हैं। वापस क्रोशिया को डाला, हमने धागा चढ़ा के निकाला और अभी जो हमारे 2 लूप हुए हमने उनका एक बना दिया। हम वापस क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। वापस हम इसको निकाल देंगे। इसे हम सिंगल क्रोशेट बोलते हैं। अब ये हम सिंगल क्रोशेट से बना रहे हैं, तो इस तरह से मुझे यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। अगर आपको सिंगल क्रोशेट, डबल क्रोशेट सीखने हैं, नहीं आते हैं, तो आप मेरे चैनल पर सारे वीडियो डाले हुए हैं मैंने, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे 8 क्रोशेट हो गए। इसको हम गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। और अब जब हमारे 8 क्रोशेट हो गए, तो ये हमारा जो धागा है ना, इसको हम अच्छे से टाइट पकड़ के खींच देंगे। जब हम इसको अच्छे से टाइट खींचेंगे ना, तो ये जो हमारा बीच में सर्किल में गैप था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम धागे को क्रोशिया पर हमने टाइट कर लिया है और यहाँ पर हम इसमें एक गांठ लगा देंगे, क्योंकि इसमें गांठ लगाना ज़रूरी है कि ये हमारा वर्क खुले नहीं। और अब हम जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, जहाँ से हमने वर्क शुरू किया था। हमने क्रोशिया को डाला और धागे को चढ़ा के हमने क्रोशिया को निकाला और इसको हम वापस निकाल देंगे, तो इसको हम लॉक करना बोलते हैं। और इस धागे को हम साथ में ही ले लेंगे आगे की साइड में। जब हम नेक्स्ट रो शुरू करते हैं तो हम चैन बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक चैन बना ली है और हमने धागे को क्रोशिया पे चढ़ाया और हमने नेक्स्ट चैन में डाल के निकाल लिया। तो ये हमारे 3 लूप हो गए, 3 का हम 1 कर देंगे। इसी तरह से हम वापस इसी चैन में से बनाएंगे, यानी कि हम हर क्रोशेट में 2 बार बनाएंगे। तो जैसे पहले हमारे 8 क्रोशेट बन के तैयार हुए थे, तो इस बार हमारे डबल हो जाएंगे, यानी 16 क्रोशेट बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस रो में हमें 16 क्रोशेट बनाने हैं। धागे को क्रोशिया पर चढ़ाएंगे, क्रोशिया को अंदर डालेंगे और धागे को चढ़ा के हम इस तरह से वापस निकाल लेंगे। तो ये हमारा डबल हाफ क्रोशेट बन के तैयार हो जाएगा। हर चैन में से हम 2 बार बनाएंगे और इसी तरह से हम ये एक रो पूरी कर लेंगे। और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम 3rd रो शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम क्रोशिया डाल के हुक में से निकालेंगे और इसको हमने लॉक कर दिया है।
धागे को नहीं चढ़ाया है। अब यहाँ पर आप काउंट करके देख ले, आपके 16 क्रोसेट बनके तैयार होने चाहिए, क्योंकि हमने पहले 8 बनाए थे तो इस रो में 16 हो गए। यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे, धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पर और हम इसी में से एक बार बनाएंगे। ये भी हम डबल हाफ क्रोशेट बनाएंगे, ये रो भी, और फिर हम धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पर और इसी तरह से हम नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे, फिर धागा चढ़ाएंगे और फिर हम नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे। ये वाली रो में हम हर चैन में से एक बार बनाएंगे, यानी हम इस रो में 16 हाफ डबल क्रोशेट बना के तैयार करेंगे। इस तरह से हम ये पूरी 3rd रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 3 रो पूरी हो गई है। यहाँ पर हम 4th रो बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्रोशिया डाल के इसको लॉक कर देंगे। अब देखो ये हमारी हेड की शेप बनती जा रही है। तो यहाँ पर हम एक रो और बनाएंगे, तो हमने एक चैन बनाया, फिर हम वापस इसी में क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से हम ये डबल हाफ क्रोशेट बना देंगे। वापस हम धागा चढ़ाएंगे, क्रोशिया में से धागा निकालेंगे और वापस हम इसको निकाल देंगे। ये हम डबल हाफ क्रोशेट बनाएंगे और हर चैन में एक क्रोशेट बनाएंगे। हमारे 16 क्रोशेट हैं, तो इस रो में भी हम 16 क्रोशेट ही बनाएंगे। इस तरह से इस रो को हम पूरी कर लेंगे। हर चैन में एक क्रोशेट बनाते हुए इस तरह से हम 4th रो पूरी कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है, तो हम क्रोशिया को धागे को चढ़ा के निकालेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। आप देख रहे हैं ये हमारी कैप बनके तैयार हो गई है। हमारे कान्हा जी का छोटा सा सिर होता है और ये कैप हमारी तैयार हो गई है। अब हमें इसका फ्लैप बनाना है, तो अब हमें क्या करना है, एक चैन बनाएंगे हम और यहाँ पर हम धागा नहीं चढ़ाएंगे क्रोशिया पर और ऐसे ही निकालेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशेट बनाया, एक हमने सिंगल क्रोशेट बनाया और दूसरा हमने धागा चढ़ा के डबल हाफ क्रोशेट बनाया। अब यहाँ पर हम तीसरा जो क्रोशेट बना रहे हैं वो हम डबल क्रोशेट बना रहे हैं। डबल क्रोशेट को हम 2 बार बनाते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशेट, जिसको हमने क्रोशिया पर 2 बार लपेटा है और हम यहाँ पर 1 बार बनाया हमने और ये 2 बार बनाया और ये हमने 3 बार बनाया। तो इस तरह से ये हमारा ट्रिपल हाफ क्रोशेट बनके तैयार हो गया। अब हमने ट्रिपल हाफ क्रोशेट बनाया, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट 1 बार बना लिया हमने और 2 बार बना लिया। अब यहाँ पर हम धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट चेन में से बनाएंगे। अब हम डबल हाफ क्रोशेट बनाएंगे और फिर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये बना के तैयार कर लिया। जैसे हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया, अभी हमने एक चैन बनाई, तो हम वापस सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक इस चैन में से। क्रोशिया पर धागा चढ़ा के निकाल लिया हमने, सिंगल क्रोशेट बनाया, क्रोशिया पर धागा लपेट के हमने निकाला और यहाँ पर हम डबल हाफ क्रोशेट बना रहे हैं। अब हम जो दूसरा बनाएंगे इससे नेक्स्ट, वो हम डबल क्रोशेट बनाएंगे और हम नेक्स्ट 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया पर धागे को और चैन में से निकालेंगे 1 2 और हमने इसको 3 बार बनाया है, तो ये ट्रिपल क्रोशेट हो गया। ये हमने ट्रिपल क्रोशेट बना दिया। तो अब यहाँ पर हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल में हम 1 बार बनाएंगे और 2 बार बनाएंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था और एक बनाएंगे हम सिंगल क्रोशेट और ये हमारे कैप की फ्लैप बनके तैयार हो गई है। देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी कैप। इस तरह से हम किसी भी कलर में किसी भी धागे से बना सकते हैं और यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे और इसको पीछे ले जाते हुए हम इसको पीछे
क्रोशिया से सुई की मदद से पीछे कर लेंगे धागे को और यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे, यानी गांठ लगा देंगे, जिससे जो हमारा वर्क है खुले नहीं। धागे को हम कट कर देंगे। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा कैप बन के तैयार हो गया है साथियों। इसको अभी हम कान्हा जी को भी पहना के दिखाएंगे कि कैसा लगा। साथियों, आपको ये मेरा कान्हा जी का कैप कैसा लगा? अगर आपको ये कैप अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।